अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और सुबह का टाइम है और यहाँ जो है अब मैं नाश्ता बनाने के लिए उठी हूँ। और आज मेरी बड़ी बेटी भी घर पे ही रुकी हुई है और जो उसके बच्चे हैं वो भी हमारे साथ हैं। और मेरे जो दामाद हैं उनकी वालदा आई हुई थी सक्खर से, तो वो उनको लेके गए हुए हैं उनको छोड़ने के लिए। और यहाँ जो ये टाइम बता रही है ना, घड़ी 12 बजने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घड़ी बंद हो चुकी है, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे अपने मोबाइल में जो अलार्म था वो भी बच्चों ने ऑफ़ कर दिया था। और ये घर के बाहर जो डस्टबिन है ना, ये बिल्लियाँ लड़ रही थी, उन्होंने सारे डस्टबिन का कचरा गिरा दिया था, तो मैंने जैसे तैसे उठा के डाल दिया था। अभी स्वीपर आएगा तो वो ले जाएगा उठा के। और अब हम जा रहे हैं किचन में, और किचन में मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। और मेरा बेटा भी नाश्ता करके जाता है और अभी मैं उसको उठाऊँगी। तो यहाँ मैंने आटा वगैरह निकाल के रखा हुआ था और साथ में बन रहा था केवा और चाय। और यहाँ जो है अब मेरे को आटा गूँथना है, तो चलें जी अब अपना काम भी करते हैं और साथ में अपना व्लॉग भी आपको बनाती हूँ और दिखाती जाती हूँ। और इसके बाद जो है मेरा आगे का जो व्लॉग है वो भी पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं अपना पूरा दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे, तो मैंने बोला पहले बेटे को उठा दूँ, तो मैंने उसका दरवाज़े को नॉक किया। मैंने कहा पता नहीं उठे हुए कि नहीं। जब मैंने थोड़ा उसको खोल के देखा अंदर, तो वो सो रहे थे। फिर मैंने उनको उठाया तो वो उठ चुके थे। तो उसके बाद जो है फिर मैं अपने वापस आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने। और अब जो है ये देखें नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद जो है ये बच्चों के लिए मैंने तैयार कर दिया था और अभी तक बच्चे उठे नहीं थे। और जो बेटा है वो ड्यूटी जा चुका था। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, वो मैंने निकाल ली थी, तो मैं किचन में से अब रूम में जा रही थी चाय पीने के लिए। और ना कल मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो जो है ना वो मैंने कपड़े उतार के रख लिए थे कि चलें वो भी तय कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे थे। उनको उठने में काफ़ी टाइम था, क्योंकि बच्चे देर से ही उठते हैं ना। तो मैंने सोचा चलो जितना काम मेरे से हो सकता है मैं वो कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर जो कपड़े सूख चुके थे वो मैंने तय करने के लिए रखे, और बाकी मैंने कपड़े और मज़ीद फैला दिए थे रस्सी पर। और यहाँ अपना छोटा मोटा जो काम था वो समेटती जा रही थी। सुबह में आप जितना भी काम कर लेना, वो जितना हो सकता है ना, तो सारे दिन के मुकाबले में सुबह का काम ज़्यादा जल्दी होता है और बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ देखें अहमर उठ गया था और अहमर खेल रहे थे, ये देखें। और यहाँ अहमद रज़ा और अंशरा भी उठ गए थे, वो वॉशरूम में थे, नहाने गए हुए थे। साथ में जो कपड़े और भी बाकी रह गए थे वो मैंने और बालकनी में डाल दिए थे। और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बड़ी बेटी जो है ना वो घर जा चुकी थी, क्योंकि उसको बच्चों को ट्यूशन देना होता है ना, तो छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों वहाँ घर गए हुए थे अपने। और यहाँ जो है मैं शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी। वो लोग नाश्ता वगैरह देर से करके गए थे, तो दोपहर के खाने का कोई मसला नहीं था। और अब ये तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो मैंने बोला चले मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने गोश्त निकाल के रखा था, तो मेरी बिरयानी बना रही थी और साथ में मैं बनाती इसके कबाब। तो और जो छोटा छोटा काम था घर का, साथ में जो फैला हुआ था, बच्चे थे घर में खेल रहे थे, कुछ खिलौने पड़े हुए थे, कुछ इधर उधर चीज़ें थी, वो सब मैं समेटती जा रही थी कि बच्चे आएँ तो परेशानी ना हो। बस अपने हिसाब से मैंने सारा काम कर लिया था जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती हूँ नीचे ज़मीन पर। मेरी कमर का इशू है थोड़ा ना, मेरे डिस्क का मसला है। और ये मैं अपने रूम में आ गई थी, मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ, यहाँ मैं बैठती हूँ। और ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये खिड़की के बाहर भी कपड़े फैले हुए थे कुछ, और यहाँ गेड़ली में भी कपड़े भी पड़े हुए थे जो सूखे नहीं थे। और मैंने स्टैंड वाला पंखा भी लगाया हुआ था ताकि जल्दी जल्दी ये कपड़े सूख जाएँ। लेकिन ना टाइम अब मौसम जैसे चेंज हो रहा है, कराची में भी हल्की सी ठंड पड़ गई है, तो मैंने खाना वगैरह तो मैंने बनने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो अपना थोड़ा आराम भी कर लूँ। और मेरे मोबाइल में ना चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो यहाँ कोने पे ही ना मेरे देवर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, तो मेरे लिए आसानी हो गई है। तो यहाँ पर बैठ के मैं अपनी इस्त्री भी कर लेती हूँ, मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाते हैं, और छोटे मोटे काम जो है ना वो यहाँ अपने कर लेती हूँ। और किचन में आने के बाद मैंने कबाब भी बनने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर जो है बिरयानी के लिए देखिए मसाला तैयार हो रहा था। चावल मैंने निकाल लिए थे, उनको मैंने साफ़ कर लिया था। फिर हस्बैंड के आने का टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं उनका सूट भी प्रेस कर लूँ ताकि ये काम से भी मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो हस्बैंड के आने का टाइम था, तो मैंने फटाफट उनका सूट भी प्रेस करके और शलवार को उनके ज़ारबंद वगैरह डाल के रख दिया था कि उनको परेशानी ना हो, आएँ और फटाफट वो अपना तैयार हो जाएँ। और बच्चे तो घर में थे नहीं, और अब जो है बच्चों को आने का टाइम था, क्योंकि अब तकरीबन ये टाइम जो है ना 7 बजे का था। तो मैंने अपनी तरफ से सारा काम कर लिया था। खाना भी मेरा तकरीबन रेडी होने वाला था, कबाब का मसाला जो है ना बनने वाला था। अब मैं किचन में जाऊंगी तो देखिएगा आप सारा काम मेरा हो चुका होगा। और रूम भी मेरा बिल्कुल साफ़ है, और आसपास की जगहें जो मेरे से हो सकी साफ़ करने की वो मैंने सब कर ली थी। और यहाँ बिरयानी के लिए जो है ना मैंने टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह निकाल लिए थे काट के डालने के लिए। तो मैंने कहा चलिए ये भी कटिंग कर लेते हैं साथ में। और यहाँ मैंने मसाला भून लिया था साथ में।
तो आप जो है ना घर के अंदर सर्दियों में जो है ना दिन इतना छोटा हो गया है कि ना काम करो तो पता ही नहीं लगता है, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। और कुछ मसला गैस का है कि गैस भी ना बार बार तंग करती है, कभी आती है कभी जाती है, लोड शेडिंग बराबर होती रहती है इसकी। तो मसाला रेडी हो गया तो मैंने चॉपर में डाल के उसको वो कर लिया था। और यहाँ जो है ना मैंने ये देखें बिरयानी दम हो गई थी मेरी, और बाकी जो कबाब हैं वो मैंने बनने के लिए रख दिए थे। और इसके बाद जो है मेरा तकरीबन सारा काम हो चुका था। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था अपना। अब मैं बच्चों का इंतज़ार में थी कि बच्चे आ जाएं, क्योंकि दोनों बेटियां उधर गई हुई थी, बड़ी बेटी के घर गई हुई थी ना, छोटी बेटी भी साथ में, वहाँ बच्चे ट्यूशन आते हैं तो उनको ट्यूशन देना था उसको, फिर वो वापस यहीं आ जाएंगी, आज रात भी वो यहीं रुकेगी। तो किचन से तो मेरा काम हो गया था ख़त्म। और अभी मैं आके बैठी थी तो छोटा बेटा आ गया कि वो लॉन्ड्री से कपड़े आए अम्मी। अल्लाह, मैंने सोचा ये लॉन्ड्री के कपड़े भी रखना एक जो है ना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि उनके जगहों पे रखना ना बड़ा मसला होता है। तो उसने क्या करा, अपनी शर्ट निकालने के चक्कर में सारे कपड़े उसने ख़राब कर दिए। देखें, इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो आपको अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।